ओके, जो कांस्टेंट फंडा था उसका असाइनमेंट थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो सबने क्या किया रहेगा, आपको HRA निकालना है, तो जूम करता हूँ थोड़ा सा, स्क्रीन को समझ लो। मैं के लिए फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, डेली अलाउंस निकालना है आपको, तो डेली अलाउंस निकालते समय आपने क्या किया रहेगा, ठीक है, सो इक्वल सैलरी इनटू आपने सेल लिया। अभी आपने क्या किया, इसको कांस्टेंट किया F4, बिकॉज 50% सब सेल को 50% से ही मल्टीप्लाई करना, तो इसको कांस्टेंट रखा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे चला जाता हूँ, समझ लो, इसको कॉपी करके लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ से इधर तक पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 50% आपको। सो एक आप चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे भी 50-30-30% है, तो आप दोनों फंडा यूज़ कर सकते हैं, सेम फंडा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे D कांस्टेंट रख सकते हैं, और यहाँ पे 1 कांस्टेंट रख के भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, जो लेट ज्वाइन हुए अभी उनके लिए बताता हूँ मैं। जो कांस्टेंट फंडा यूज़ किया था, हम लोग बेसिक फंडामेंटल में क्या यूज़ करेंगे नॉर्मली, सो इक्वल दिस सेल इंटू 50%, बराबर ना। ये 50% हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे 50% को, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा सबके लिए, यानी अगर मैं कौन सा भी सैलरी ले रहा हूँ तो उसको 50% से मल्टीप्लाई करना। इसको मैं कॉपी करता हूँ मैं, ओके, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये 50% आंसर आ गया। अगर इधर निकालना तो मुझे अलग से फॉर्मूला डालना पड़ेगा। सो इफ़ एनीवन थिंक्स लॉजिकली, तो हम लोग इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कौन सा D वाला कांस्टेंट है, क्योंकि कॉलम कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 रो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और सेम फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंटर कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों 50-30% है, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा। ग्रॉस में हम लोगों ने इक्वल दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे हम लोग आज एक फॉर्मूला सीखेंगे सम। सम के लिए क्या करना है, इक्वल SUM, क्या यूज करेंगे, SUM। सम में क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से कौन सा भी फॉर्मूला अगर चाहिए आपको नीचे से, तो आप क्या करेंगे, इधर नीचे का फॉर्मूला लेंगे और वहाँ पे टैब दबाना है। क्या दबाना है, टैब। आप बोलेंगे टैब क्यों दबाना है, मैं तो सम डाल के ओपन ब्रैकेट डाल सकता हूँ, शिफ्ट दे के ओपन ब्रैकेट भी कर सकते हैं। तो मुझे आपको वैसा नहीं सिखाना है, आपको जो फॉर्मूला चाहिए वो सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप मैंने पूरा सम टाइप करो, नो इशू, SUM सम। लेकिन टैब दबाने से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ओपन ब्रैकेट भी आ जाएगा और कैपिटल में हो जाएगा, तो आपको ओपन ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग क्या दबाएंगे, शिफ्ट दबा के जितना रेंज में आपको समेशन चाहिए उतना सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट करके एंटर दबाना। सो यहाँ पे देखो, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से नीचे ऊपर से जाता हूँ, यहाँ से, और एंटर मार दिया, तो यहाँ पे आपका क्या आया, सम। क्लियर है। देन टैक्स निकालने के लिए आपने क्या किया, इक्वल दिस सेल इनटू टैक्स, दैट इज 10%। अगेन टैक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, वो अलग से निकालना है, एंटर, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ से इधर से पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। ओके, ग्रॉस सैलरी क्या आएगा, इक्वल सर नेट सैलरी ग्रॉस माइनस टैक्स, और एंटर करेंगे तो आ जाएगा। इसको कॉपी करता हूँ मैं नीचे, यहाँ से ऊपर तक लेके एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे आपका नेट सैलरी आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर आंसर्स। आप आपके आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं आपका असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए। इसमें किसी को कुछ डाउट आया, मीन्स सॉल्व करते समय अगर कुछ नहीं रहेगा तो नो टाइप करो, तो आई कैन स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर्स। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। थैंक यू प्रदीप सर। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, खाली एक फंडामेंटल से देखा, इक्वल दिस सेल इनटू, डिवाइड बाय, माइनस, सब्ट्रैक्ट, उसको ओपन ब्रैकेट डाल के क्लोज ब्रैकेट में हम लोग को ना जो परफॉर्म पहले करना है उसको ऐड करना। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले।
तो फर्स्ट हम लोग बेसिक फार्मूला लेंगे, बेसिक फार्मूला लेने के बाद काउंट खाली लेंगे, बाद में सम और एवरेज कर लेंगे। सो पहले बेसिक फार्मूला लेता हूँ। देखो कौन सा भी फार्मूला आपको टाइप करना है। अभी पहला है मैक्सिमम। सो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ है, ये 4 वैल्यू में से मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा भी टाइप करना, तो इक्वल टाइप करना, और उसमें आपको क्या लेना है, MAX मैक्स। क्या ले टाइप करना है, MAX मैक्स। यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो यूज़ करना है उसको सिलेक्ट करना है, और आपको आपको मैक्स टाइप को टैब देना है। जस्ट होल्ड ऑन। आपको टाइप करना है, इक्वल टाइप करना है, और MAX मैक्स टैब दबाना है आपको। टैब देने के बाद देखो मैक्स में यहाँ पे देखो ये बोलता है, मैक्स को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन या फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी टोटल जो रहता है उसको फॉर्मूला बोलते हैं। मैक्स इज अ फंक्शन, ओपन ब्रैकेट, और अंदर जितनी भी चीजें आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स। यानी यहाँ पे देखो ये पूरा फॉर्मूला है, इसमें जो भी फॉर्मूला के अंदर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में जो भी चीजें आती है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आर्ग्यूमेंट समझ सकते हैं तो कौन सा भी फॉर्मूला समझ में आएगा। तो आपको क्या पूछ रहा है, मैक्स में नंबर 1 नंबर 2। अभी नंबर 1 नंबर 2 यानी क्या, आपको ऐसा लगेगा कि आप 2 नंबर टाइप कर सकते हो। यानी नंबर 1 यानी एक सिलेक्ट करो, बाद में कॉमा देके दूसरा सिलेक्ट करो, बाद में कॉमा देके तीसरा सिलेक्ट करो। यू कैन डू लाइक दिस वन ऑल्सो इफ यू वांट टू वर्क इन अ स्मार्ट वे। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा रेंज एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका रेंज कंटिन्यू में है तो आप क्या कर सकते हैं, एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नंबर्स अलग अलग जगह पे लोकेशन पे रहेगा, यानी समझ लो मेरा यहाँ पे 150, 125, 148, और फिर यहाँ पे 2 अलग से समझ लो 147 एंड 135। अभी ये रेंज और ये रेंज दोनों में से मुझे मैक्सिमम निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल मैक्स ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ पे नंबर, ये 2 नंबर लेने हैं तो ये 2 नंबर लेने, फिर इसके बाद आपको कॉमा देना है और ये दूसरे नंबर सिलेक्ट करना है। ओके, और इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये चारों में से आपको कौन सा कांस्टेंट रहेगा वो दिखाएगा। देखो आप कंटिन्यू में लेते तो क्या होता है, इक्वल मैक्स ओपन ब्रैकेट। आप कंटिन्यू में लेते तो ये बीच में अगर सेल ब्लैंक है तो वो सिलेक्ट करना आपको मैंडेटरी नहीं है, या आपका ये रेंज में नहीं है। तो आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, ऑलवेज अगर मल्टीपल रेंजेस रहेगा या मल्टीपल सेल्स रहेगा, यानी समझ लो ये 41, 48 इधर है, ये 47 यहाँ पे है, उस टाइम पे भी हम लोग क्या करेंगे, सो इक्वल मैक्स ओपन ब्रैकेट नंबर 1, फिर कॉमा देके नंबर 2, फिर कॉमा 3, कॉमा 4। यानी आपका अलग अलग लोकेशन के ऊपर नंबर रहेगा तो आपको कॉमा देके सेपरेट करके आपको सेल सिलेक्ट करना जरूरी पड़ेगा। अगर आपके सेल्स कंटिन्यू रहेंगे तो आपको क्या करना है, इक्वल मैक्स। अभी सेल कंटिन्यू है तो एरो से हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे आपको जितना सेल रेफरेंस लेना है उतना, और एंटर प्रेस करो तो आपका वैल्यू आया 800। तो इसमें से देखो ये 4 वैल्यू में से कौन सा मैक्सिमम है, 800। इन केस ऑफ इसका वैल्यू मैं कम करता हूँ 99, तो ऑटोमेटिकली बाकी में से कौन सा मैक्सिमम है, 250, तो 250 आ जाएगा। ओके, सो मैक्सिमम आपका नंबर में भी मैक्सिमम दिखाएगा। अगर आपका डेट दिया रहेगा तो वो डेट में भी वो मैक्सिमम दिखाएगा। यानी ये डेट से ये डेट सिलेक्ट करता हूँ तो ये डेट में से सबसे मैक्सिमम है 27 दिसंबर, तो ये सिलेक्ट एज ए 27 दिसंबर। सो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, जो मैक्सिमम फंक्शन है वो आपको टोटल मैक्सिमम सेल्स कौन से वो आपका रेंज में से जो मैक्सिमम वो डिफाइन करेगा। नाउ रीजन मैक्सिमम, यहाँ पे देखो मेरा सेल है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट रीजन में और ये मंथ वाइज सेल है। सो समझ लो नॉर्थ रीजन में अभी तक का टोटल मैक्सिमम सेल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल MX मैक्स ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे रेंज सिलेक्ट किया मैंने, एंटर, तो यहाँ पे 6000 आया। अभी यहाँ पे रेंज, ये जो रेंज है अगर साउथ के लिए जाएगा तो नीचे आना चाहिए, वेस्ट के लिए नीचे। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं। देखो ड्रैग करेंगे तो इसका रेंज ये ले लिया उसने, यहाँ पे रेंज अलग ले लिया, बराबर है। सेम मुझे मंथ वाइज निकालना है तो हम लोग क्या डालेंगे, इक्वल मैक्स ओपन ब्रैकेट
नंबर सिलेक्ट करता हूँ मैं, एंटर करता हूँ तो 12,000 आ गया। यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ तो 7,000 10,000 आ गया। सो इसका रेंज ये आ जाएगा, इसका रेंज और ओवरऑल मैक्सिमम चाहिए मुझे, टोटल मैक्सिमम कितना सेल हो गया तो मैक्स निकाला मैंने और यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया। सो क्लियर है मैक्सिमम कैसा यूज करना है। ओके इसमें एक चीज याद रखो, आपके आर्ग्यूमेंट्स जब भी आपको सेपरेट करने हैं तो आपको कॉमा देना है, यानी दिस कॉमा दिस ऐसा, यानी जब भी आर्ग्यूमेंट इज सेपरेटेड बाय द कॉमास। सेकेंड, आप जिस आर्ग्यूमेंट में रहेंगे वो बोल्ड दिखाएगा, यानी आप इधर रहेंगे तो ये नंबर 1 बोल्ड दिखा रहा है, आप यहाँ पे रहेंगे तो नंबर 2 बोल्ड दिखा रहा है। यानी बोल्ड यानी आप इस आर्ग्यूमेंट में हो, ये वाला लेंगे तो ये वाला, ये वाला लेंगे तो ये वाला। सो जिस आर्ग्यूमेंट में रहेंगे तो बोल्ड दिखाएगा। अभी आर्ग्यूमेंट में इतना क्यों बोल रहा हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्यों बोले। आपको मिनिमम निकालना है तो सेम इक्वल MIN मिनिमम, यहां से आपने रेंज सेलेक्ट किया, एंटर। सो यहाँ पे 100 बोल के आ जाएगा। सो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू रहेगा दैट विल बी गेट डिस्प्ले। सो यू मे अप्लाई मिनिमम सेम फंक्शन फॉर द ऑल, आई विल नॉट शो, आपको प्रैक्टिस करना, डाउट आ जाएगा तो पूछो। उसके बाद आता है लार्ज। क्या आ रहा है? लार्ज। ओके सो व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज? लार्ज यानी क्या है देखते हैं हम लोग। ओके सो इक्वल LARGE लार्ज। ओके कौन सा भी फॉर्मूला आप लेते तब देता है, रिटर्न द kth लार्जेस्ट वैल्यू फॉर द डेटा सेट्स। ओके सो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट आ रहा है, एक अरे आ रहा है और एक के आ रहा है। लार्ज यानी क्या है, अगर ये रेंज लेता हूं मैं, ओके इसमें से फर्स्ट लार्ज वैल्यू कौन सा है, अगर मैं फर्स्ट बोलता हूं तो के यानी फर्स्ट। अगर मुझे सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू देखना है तो के यानी सेकेंड और अरे यानी रेंज, यानी ये सेल में से मुझे फर्स्ट वैल्यू मैक्सिमम कौन सा दिखाना है तो के का वैल्यू 1 आएगा। ये रेंज में मुझे सेकेंड मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू दिखाना है तो के का वैल्यू 2 आएगा। इस रेंज में थर्ड हाईएस्ट वैल्यू दिखाना है तो के का वैल्यू 3 आएगा। यानी मैंने लार्ज लिया। अरे यानी क्या आएगा आपका रेंज या रेफरेंस कॉमा और के लार्जेस्ट वैल्यू, यानी मैं अगर फर्स्ट दे रहा हूं और एंटर दबाया यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ गया। अगर 1 की जगह मैं 2 प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस किया तो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू आया। वही मैं 2 की जगह 3 देता हूं मैं और एंटर दबाया तो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू आया। सो लार्ज क्या करता है, आपका जो भी रेंज रहेगा उस रेंज में फर्स्ट हाईएस्ट के वैल्यू आप डालेंगे फर्स्ट तो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आएगा। अगर आप के सेकेंड डाल रहे हैं तो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू आएगा। अगर आप के थर्ड डाल रहे तो थर्ड हाईएस्ट। तो के यानी विच हाईएस्ट वैल्यू यू वांट टू शो दैट इज कॉल्ड एज अ के। सेम दैट इज लार्ज में कर सकते हैं। अभी देखो इस रेंज में, ये पूरा रेंज में थर्ड लार्ज हाईएस्ट वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल LARG लार्ज, टैब दबाना है आपको। ओके बाद में टैब दबाने का तो ओपन ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आएगा। अरे सिलेक्ट करना है आपको तो अरे में ये रेंज सिलेक्ट करता हूं मैं। देखो मैं माउस से क्यों दिखा रहा हूं तो आपको समझने के लिए या देखने के लिए, आपको 100% कीबोर्ड यूज करना है। कॉमा और के यानी मेरा थर्ड वैल्यू है तो 3 और मैं क्लोज ब्रैकेट करता हूं मैं और एंटर, तो दैट इज कॉल्ड एज 7000। सो इट शोज आपको nth लार्जेस्ट वैल्यू, kth लार्जेस्ट वैल्यू। अभी स्मॉल क्या करेगा, स्मॉल विल डू रिवर्स ऑफ दैट वन, यानी बॉटम से फर्स्ट वैल्यू कौन सा है वो देखना है तो आपको क्या दबाना है, आपको के वैल्यू देना। तो उसके लिए आपको क्या देना है, SMALL स्मॉल। देखो मैं सेम रेंज फिर से लेता हूं मैं, कॉमा दिया मैंने और मुझे सेकेंड यानी फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो 1 दिया तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी एकदम इसमें से लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है वो दिखा। अगर आपको चेक करना है तो डेटा में जाके इसको A to Z सॉर्ट करता हूं मैं तो देखो 100 यानी 100 इज द लोवेस्ट वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अगर मुझे इसमें सेकेंड वैल्यू निकालना है, थर्ड वैल्यू निकालना है तो थर्ड चाहिए तो थर्ड, यानी बॉटम से थर्ड लोवेस्ट वैल्यू या थर्ड लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, फर्स्ट लोवेस्ट वैल्यू, सेकेंड लोवेस्ट, थर्ड वैल्यू। तो आपको हर एक में फॉर्मूला डाल के आपको 1 2 3 4 5 टाइप करना है। सेम यहाँ पे भी आपको रिपीट आ जाएगा। जैसा स्मॉल लार्ज था वैसे स्मॉल है बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। देन इसके बाद आता है रैंक।
अभी रैंक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी इसमें थोड़ा ध्यान देना कि कैसे यूज करते हैं। ओके, अभी तक जितना जो 2-4 फंक्शंस बताए उसमें से किसी को डाउट है क्या? डाउट रहेगा तो पूछो, नहीं तो नो डाउट्स बोल के, नो बोल के टाइप करो। किसी को कुछ भी डाउट, छोटा भी डाउट रहेगा तो पूछो, बिकॉज आगे आगे फॉर्मूलेज बड़े होते जाएंगे, अभी ये छोटे छोटे हैं इसके लिए। ओके, थैंक यू। अभी रैंक निकालना। रैंक यानी क्या रहता है कि समझ लो हम 4 दोस्त हैं और 4 दोस्त में से एक जन को 50% मिला, एक जन को 40% मिला, एक जन को 65 मिला, एक जन को 62 ही मिला। तो हम लोग रैंक निकालते हैं कि इसको ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ रैंक, बराबर ना। रैंक यानी हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं 4 जन का या 5 जन का या 10 जन है, 15 जन है। वो 15 जन में सबसे हाईएस्ट उसको फर्स्ट देंगे और जो सबसे लोवेस्ट है उसको लास्ट नंबर देंगे। सो उसको रैंक बोलते हैं। सो देखो, इक्वल RANK रैंक देना। आपको क्या देना है? इक्वल RANK रैंक। तो रैंक में देखो यहाँ पे आपको फंक्शन सिलेक्ट करना और टैब दबाना है। जैसे मैंने बोला आर्ग्यूमेंट इज द की फैक्टर। तो अब आपको मोर देन 300 फॉर्मूलाज आप सीखने वाले एडवांस एक्सेल में। तो हर एक फॉर्मूला में क्या क्या आर्गूमेंट आएगा वो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है कि रैंक में मैं पहला क्या डालूँ, दूसरा क्या डालूँ, तीसरा क्या डालूँ। तो हमेशा याद रखना, आपको आर्ग्यूमेंट्स क्या बताता है वो याद रखना। तो आपको फॉर्मूला याद रखने का है, फॉर्मूला में क्या टाइप करने का वो याद रखने का जरूरत नहीं है। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग समझना है। तो आर्ग्यूमेंट्स में 3 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं रैंक में, एक नंबर, दूसरा रेफरेंस और तीसरा ऑर्डर। ओके, क्या दे रहा है? नंबर, रेफरेंस एंड ऑर्डर। तो तीनों आर्ग्यूमेंट्स क्या है पहला समझ के लेते हैं, बाद में हम लोग फॉर्मूला पूरा कंप्लीट करते हैं। यानी मैंने जैसा बोला कि हम लोग 4 दोस्त हैं, एक को 50, एक को 40, एक को 65, इसको 62 मार्क्स मिला। अभी मुझे क्या निकालना है? रैंक निकालना है। जिसको 50% मार्क मिला उसका रैंक क्या है। अभी मैंने क्या बोला? 50% जिसको मिला उसका रैंक क्या है। तो नंबर यानी क्या? 50%, यानी कौन से नंबर का रैंक निकालना है आपको, वो आपको नंबर लेना है। देन आता है रेफरेंस। रेफरेंस यानी अगर मैं बोला 4 दोस्त हैं तो मेरे को 50% ये 4 दोस्त में कैलकुलेट करना है। तो रेफरेंस यानी हम लोग जो 50 का रैंक निकालने वाले हैं वो टोटल कितने रैंक में उसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। यानी मैं 50 को कंपेयर करेगा 65 से, 62 से एंड 40 से। सो रेफरेंस यानी क्या? द नंबर विल बी गेट कंपेयर विद व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स, या और रेंज बोल सकते हैं। ये रेंज को हम लोग रेफरेंस बोलेंगे। और बाद में आता है ऑर्डर। ऑर्डर यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, ऑर्डर में 2 टाइप के ऑर्डर्स आते हैं। यानी मैंने बोला यहाँ पे तो मैंने स्कूल में जो मुझे मार्क्स मिला 50, 40, 65, 62 ये कंसिडर किया। अभी वो बोलता है चल, मैं जिसको 40 मिला है ना वो बोलता है चल स्पोर्ट्स देना, अब आज मैदान में हम लोग देखते हैं कौन पहला आएगा। तो मैदान में क्या हो गया? रनिंग रेस लगाया और रनिंग रेस में एक जन ने रनिंग रेस कंप्लीट किया 40 सेकेंड में, एक जन ने कंप्लीट किया 50 सेकेंड में, एक जन ने 65 सेकेंड में और एक जन ने 62 सेकेंड में कंप्लीट किया। अभी यहाँ पे मैं अगर देखा जाऊँ तो पहला कौन आया? जिसने मिनिमम टाइम में कंप्लीट किया। तो मिनिमम टाइम में कंप्लीट किया वो पहला आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग के कंडीशन के हिसाब से ऑर्डर अलग आ रहा है। यानी जब मैं मार्क्स लेता हूँ, मार्क्स में क्या हो रहा है? जो हाईएस्ट जिसको परसेंटेज मिला वो पहला आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। और मैं रनिंग रेस लेता हूँ तो रनिंग रेस में जो लोवेस्ट टाइम फ्रेम मिला या टाइम में आया वो फर्स्ट आ गया, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग। असेंडिंग माने लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कब लेंगे? जब मुझे जिसको हाईएस्ट रैंक है यानी जिसका हाईएस्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट देना है तो उसको डिसेंडिंग लेंगे, और असेंडिंग कब देंगे? जो लोवेस्ट है उसको फर्स्ट। तो दोनों फॉर्मूलाज कैसे यूज करेंगे हम लोग देखेंगे विद असाइनमेंट। सो आर्ग्यूमेंट्स में फिर से जब फॉर्मूला डालूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो फिर से ध्यान देना। नंबर, रेफरेंस, ऑर्डर। सो नंबर यानी मुझे अभी यहाँ पे 7th का रैंक निकालना है, तो 7 इज अ नंबर।
रेफरेंस, सो 7th का रैंक मुझे ये 4 सेल में कंपेयर करना है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस, कॉमा, और मैंने जैसा बोला डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। डिसेंडिंग यानी क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे जो लार्ज नंबर है उसको पहला देना है तो मुझे डिसेंडिंग लेना है, और असेंडिंग यानी स्मॉल रहेगा उसको पहला देना है तो मुझे असेंडिंग लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिसेंडिंग लेता हूँ मैं, और उसको टैब दबाना, आपको क्या देना है, टैब। तो ये ध्यान में रखना, जब हम लोग का आर्ग्यूमेंट में कौन सा भी ड्रॉप डाउन आ जाता है तो वो सिलेक्ट करना रहेगा, तो उसको आपको टैब दबाना है, आपको इसमें कुछ भी टाइप नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है, कुछ नहीं। तो डिसेंडिंग लें तो डिसेंडिंग और टैब दबा तो यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 इंडिकेट्स यू आर सिलेक्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट करता हूँ मैं, एंटर दबाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो 3 बोल के रैंक आया, दैट इज परफेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ओके, अगर परफेक्ट रहेगा तो फॉर्मूला तो आंसर आएगा, परफेक्ट नहीं रहेगा तो किधर गड़बड़ किया ये आपको मुझे बताना है। तो यहाँ पे देखो तो 3 3 1 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ हम लोग के फॉर्मूला में। गड़बड़ क्या हो गया देखो, अभी मुझे 8 का रैंक निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में जाता हूँ, तो नंबर उसने बराबर लिया 8। अभी रेफरेंस, अभी 8 के लिए भी क्या आएगा, सेम रेफरेंस आएगा ना, तो वो क्या हो गया, नीचे। नीचे क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों ने फॉर्मूला डाला तो ये रेफरेंस दिया था, ये वाला रेफरेंस है अपना। जब मैं कॉपी करता हूँ डेटा तो रेफरेंस बाय डिफॉल्ट नीचे चला जाएगा। सो मुझे क्या चाहिए, 8 का रैंक निकालना है तो भी सेम रेफरेंस है, 4 का रैंक निकालना है तो भी सेम रेफरेंस है, 9 का रैंक निकालना है तो भी सेम रेफरेंस है। तो ये रेफरेंस सेम रहेगा तो उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, यानी हम लोग ये पूरा रेंज सिलेक्ट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, F4 प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। अभी मैं एंटर दबाता हूँ और मैं फॉर्मूला को ड्रैग करता हूँ। देखो क्या आया, देखो 3 4 1 2 परफेक्ट आया, यानी 9 इज द हाईएस्ट, 8 इज द सेकेंड, 7 इज द फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ इज द फोर्थ। अभी ये फोर्थ को मुझे 10 वैल्यू दिया मैंने, तो ऑटोमेटिकली देखो रैंक चेंज हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, अगर यहाँ पे 8 है उसको 14 मार्क्स मिला बोलता हूँ, तो यहाँ पे अगेन 1 3 2 4 चेंज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड योर रैंक, क्या बोलेंगे उसको, रैंक। सो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ऑर्डर लिया, डिसेंडिंग और असेंडिंग। अभी यहाँ पे देखो अगर वैल्यू अगर सेम रहेगा, यानी इसको भी 10 और इसको भी 10, तो वो जगह पे क्या लेगा, वो 2 और 2 दोनों को फर्स्ट सेकंड सेकंड, और 2 स्लॉट खत्म हो गया तो थर्ड नहीं लेगा, वो क्या लेगा, आगे को 4th रैंक लेगा। क्लियर है। इन केस ऑफ वैल्यूज आर सेम इट विल टेक एज अ सेम रैंक, और आगे का रैंक ब्लैंक रहेगा और इट विल कंसिडर एज अ नेक्स्ट रैंक। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर देना है, सो यहाँ पे देखो 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 45 सेकेंड, 1 मिनट 2 सेकेंड, 1 मिनट 36, 27, 1 मिनट 3। अगर इन सब में देखता हो तो लोवेस्ट कौन है, 1 मिनट 2 सेकेंड और ये 1 मिनट 3 सेकेंड, यानी रनिंग रेस का रिजल्ट इस तरह पे आया। सो इसमें मुझे रैंक निकालना है, तो अगेन मैं क्या करता हूँ, या RAN के रैंक टैब, नंबर लेना है मुझे, तो नंबर यानी कितने टाइम में मैंने फिनिश किया, यानी जॉन का रैंक निकालना है, तो जॉन का कितने टाइम में फिनिश किया, कॉमा रेफरेंस, यानी जॉन किसके किसके साथ दौड़ रहा है उनका सबका रेंज। ये रेफरेंस अलेक्स के लिए भी सेम है, ब्राइन के लिए भी सेम है, डेविड के लिए भी सेम है, तो उसके लिए क्या दबाया मैंने, इधर F4 दबाया, F4 ने पूरे रेंज को कांस्टेंट किया, कॉमा, और यहाँ पे मुझे क्या लेना है, असेंडिंग। असेंडिंग क्यों लेना है, क्योंकि जो लोवेस्ट टाइम रहेगा उसको मुझे पहला रैंक देना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग। असेंडिंग को मैं टैब दबाता हूँ और एंटर। सो यहाँ पे क्या आएगा, रेस रैंक आ गया, और इसको ड्रैग करता हूँ तो देखो आया, यानी दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 6th, 5th। सो ये रनिंग रेस रिजल्ट आपका यहाँ पे ऐसे आ गया। सो डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी जिसको हाईएस्ट है उसको पहला रैंक देना तो वो लेंगे, असेंडिंग यानी जो लोवेस्ट है उसको पहला देना है, वो वाला सेल रेफरेंस लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड योर रैंक। ओके, किसी को कुछ डाउट है रैंक में या कंसेप्ट में तो पूछना रहेगा तो अनम्यूट करके पूछो।
रैंक कंसेप्ट पूछना रहेगा तो अनम्यूट करके पूछो। कुछ नहीं डाउट? आगे का फंक्शन लेते प्रोडक्ट। ये मेरा आवाज तो आ रहा है ना सबको? सब जन है ना? सोए नहीं ना? कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। यस यस सर, थैंक यू। यहाँ पे देखो, आगे जाते हम लोग प्रोडक्ट बोल के। प्रोडक्ट यानी क्या रहता है? मल्टीप्लिकेशन रहता है। मल्टीप्लिकेशन से हम लोग क्या करते हैं? 2 इंटू 3 इक्वल 2 इंटू 3। मल्टीपल्स रहेगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू ऐसा कंटिन्यू लेंगे। तो इतने जैसे मैं सम लेता हूँ तो सम में कैसा पूरा टोटल रेंज लिया, वैसे मुझे मल्टीप्लिकेशन में रेंज लेना है तो हम लोग प्रोडक्ट बोल के यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या ले रहे हैं? यहाँ पे प्रोडक्ट टैब दबाया मैंने और यहाँ पे दो नंबर सेलेक्ट किया 2 एंड 3, एंटर दबाया तो 6 बोल रहा है। वही चीज़ मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं 2 5 3 तीनों सिलेक्ट करता हूँ। PRODUT प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी जितने भी हम लोग नंबर्स लेंगे वो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे। यानी 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30। वही इसको मैंने प्रोडक्ट लिया इक्वल प्रोडक्ट और मैंने रेंज लिया तीनों, एंटर तो 210 यानी 3 इंटू 10 30 इंटू 7 210। अगर पूरे रेंज को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग समझो इक्वल PRO प्रोडक्ट और पूरा रेंज ले लिया मैंने, एंटर। यानी इधर ऑलरेडी है 30 इंटू 210 6300 आ जाएगा। यानी तीनों को मल्टीप्लाई किया ऑलरेडी, ये तीनों को भी किए, ये दोनों ने एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा तो भी आंसर आएगा, दैट इज 6300। सो प्रोडक्ट यानी क्या करेगा? आपका एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन करेगा। So this is how we are closing our first half lecture on basic formula. So basic formula समज लेत का सगळ्यांना? मॅक्स, पहिले मॅक्स शिकलो आपण, नंतर मिनिमम, त्यानंतर लार्ज मध्ये काय बघितलं आपण? रेंज मध्ये फर्स्ट लार्जेस्ट व्हॅल्यू, रेंज मध्ये सेकंड लार्जेस्ट व्हॅल्यू. देन आपण बघितला स्मॉल मध्ये आपण फर्स्ट लोएस्ट व्हॅल्यू, सेकंड लोएस्ट. आर्ग्युमेंट होते स्मॉल मध्ये अरे एंड के, अरे यानी रेंज, के यानी विच फर्स्ट लोएस्ट व्हॅल्यू, सेकंड लोएस्ट व्हॅल्यू, दॅट इज द रेंज. देन रँक मध्ये तुम्हाला 3 आर्ग्युमेंट सांगितले मी, नंबर, रेफरन्स अँड ऑर्डर. नंबर म्हणजे कुठल्या व्हॅल्यूचा तुम्हाला रँक काढायचा आहे, रेफरन्स म्हणजे ती व्हॅल्यू तुम्हाला कुठल्या रेंजमध्ये कम्पेअर करायची आहे, आणि ऑर्डर म्हणजे तुम्हाला ती डिसेंडिंगमध्ये फर्स्ट दाखवायचे की असेंडिंगमध्ये फर्स्ट दाखवायचे. म्हणजे डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये चेक करायचे की असेंडिंग ऑर्डरमध्ये चेक करायचे. डिसेंडिंग म्हणजे जो लार्जेस्ट असेल त्याला पहिला दाखवेल, असेंडिंग यानी जो लोएस्ट रहेगा उसको फर्स्ट दिखाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अ रैंकिंग. एंड प्रोडक्ट यानी आपको मल्टीप्लिकेशन करेगा, जो जितने भी नंबर आप सिलेक्ट करेंगे उन सबको मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट दिखाएगा. क्लियर है? जस्ट 2 मिनट आपको कुछ लिखना रहेगा तो लिखो. सो आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. 2 मिनट से नहीं, विद इन 1 मिनट अप्रोक्सीमेट 8 बजेंगे तब चालू करते हैं नेक्स्ट. थैंक यू साई राम. थैंक्स लक्ष्मी. थैंक यू मनन प्रैक्टिस कर लिया कर किधर तो. थैंक्स मैडम. ओके, एक छोटा सा
नेक्स्ट है डिफाइन नेम. डिफाइन नेम कुठे गेला? ओके ओके, डिफाइन नेम प्लस काउंट एकत्र आहे. ओके, नेक्स्ट तुम्हाला जे शिकवायचं ते डिफाइन नेम. कॉपी करतो मी, न्यू शीट्समध्ये पेस्ट करतो. आता जो शिकवणारा टॉपिक आहे तो आहे तुमचा डिफाइन नेम. ओके, डिफाइन नेम म्हणजे काय? मी तुम्हाला सांगितलेलं फर्स्ट लेक्चरमध्ये पण, आपण जो एखादा सेल सिलेक्ट करतो, म्हणजे मी इथे सेल क्लिक केला, ह्या सेलचं नाव काय आहे, त्या सेलचा कॉलम कुठला आहे एम, आणि त्याचा रो कुठला आहे 9, तर त्या सेलचं नाव आहे M9. दॅट इज त्याचं नाव झालं. आता आपल्याला काय करायचं की आपल्याला पर्टिक्युलर रेंजला नाव द्यायचं आहे, किंवा पर्टिक्युलर टेबलला नाव द्यायचं आहे, किंवा पर्टिक्युलर सिलेक्शनला नाव द्यायचं. म्हणजे हे तर माझं काय इंडिव्हिज्युअल सेल वाईज नेम झालं. पण समजा हा पूर्ण जो टेबल आहे ह्याला माझा डेटा म्हणून नाव द्यायचं आहे. ओके, काय द्यायचं? डेटा म्हणून नाव द्यायचं. सो नाव देण्याच्या 2-3 मेथड्स आहेत ॲक्च्युली. कोलॅप्स रिबंग करतो. ओके, नाव द्यायचं असेल तर फर्स्ट ऑफ ऑल नेम बॉक्स आहे, इथे क्लिक करा आणि इथे टाईप केलं मी डेटा. आता इथे बघा, इथे A1 का दाखवतोय? कारण की मी पहिला सेल माझा A1 आहे म्हणून A1 दाखवतोय. इथे मी क्लिक केलं, इथे मी टाईप केलं डेटा आणि याला एंटर मारला. लेटेस्ट व्हर्जनमध्ये नाव नसेल घेतो, तुम्ही लोएस्ट व्हर्जनमध्ये जर ट्राय केलं ना तर इथे तुम्ही टाईप करून नेम घेऊ शकता. बेटर वी गो फॉर फॉर्म्युला. फॉर्म्युलामध्ये इथे डिफाइन नेम म्हणून येतं. या डिफाइन नेमवर तुम्हाला आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिफाइन नेम, और यहाँ पे देखो आपको नाम देना है. तो इसको नाम देता हूँ मैं DATA डेटा, और इसको ओके करके रखना है. क्या करना है? ओके. ओके करेंगे तो यहाँ पे देखो नाम आ गया. अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो जो डिफाइन नेम रहेगा वो नाम यहाँ पे दिखता है. तो यहाँ पे आप क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली वो डेटा सिलेक्ट हो गया. देखो क्या हो गया? दिस डेटा गेट सिलेक्टेड. वो किधर से सिलेक्ट किया मैंने? यहाँ से. आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाद में. समझ लो अभी ये तो मैंने क्या किया, पूरा रेंज को नाम दे दिया. अभी मुझे क्या करना है, समझ लो ये रोल नंबर, यानी ये वाला सिलेक्ट करता हो तो ये रोल नंबर बोल के चाहिए मुझे, यानी रोल नंबर सिलेक्ट किया तो ये रोल नंबर चाहिए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन. क्रिएट यानी डिफाइन नेम, मैंने यहाँ पे भी डिफाइन नेम दे सकता हूँ. उसने रोल नंबर लिया, ओके किया, तो यहाँ पे रोल नंबर बोल के नाम हो गया, और यहाँ पे रोल नंबर क्लिक करूँगा तो रोल नंबर आ जाएंगे. डेटा सिलेक्ट करता हूँ तो डेटा सिलेक्ट है. अब ये जो सिलेक्ट किया उसको मॉडिफाई करना है तो हम लोग नेम मैनेजर में जा सकते हैं. फॉर्मूला टैब में नेम मैनेजर है. सो 2 नाम दिए तो यहाँ पे 2 नाम आ गए. देखो डेटा एंड रोल नंबर. इसको मॉडिफाई करना है, समझ लो रोल नंबर के रेंज को मुझे मॉडिफाई करना है तो हम लोग एडिट कर सकते हैं. एडिट कर सकते हो तो यहाँ पे हम लोग रेंज को वेरी कर सकते हैं. हम लोग ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो वो रेंज आ जाएगा, वो वाला फिर से सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला रेंज आ जाएगा. ओके, ऐसे. ओके करता हूँ. देन अगर ये रोल नंबर का रेंज नहीं चाहिए तो हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं. इसको डिलीट करता हूँ, ओके डिलीट हो जाएगा. डेटा का चाहिए तो वैसे ही रखेंगे. क्लोज करता हूँ. अभी समझ लो मुझे क्या चाहिए, पूरा रेंज में इसको स्टूडेंट नेम, ये रेंज को सिटी, ये रेंज को क्लास, ऐसे नेम देने. हम लोग पूरा नेम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दे सकते हैं. क्या कर सकते हैं? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन. अभी यहाँ पे मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन द. यानी मुझे क्या करना है, ये रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये वाले रेंज को मुझे क्या नाम देना है, जो टॉप रो में हेडिंग रहेगा वो नाम देना है. तो मुझे यहाँ पे टॉप रो में हेडिंग है वो लिया. अगर समझ लो मुझे रोल नंबर के हिसाब से रेंज लेना है, यानी मैं 21,000 फाइल लेता हूँ या 2,10,000 फाइल रोल नंबर लिया तो मुझे ये सिलेक्ट होना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट वैल्यू टॉप रो लिया मैंने और यहाँ पे ओके बोलता हूँ. ओके, सो यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ. इंग्लिश लिया तो इंग्लिश का रेंज आ गया, हिंदी लिया हिंदी का रेंज आ गया, यहाँ पे रोल नंबर लिया रोल नंबर आ गया, और यहाँ पे जो भी रेंज सेलेक्ट करेंगे वो रेंज आ जाएगा. सो इसने क्या किया, जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ
तो सिलेक्शन लेते समय मैंने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दे दिया और टॉप रो में जो नाम थे वो दे दिए। अगर मैं नेम मैनेजर में जाते तो सब के सब नाम आ गए जो मैंने हेडिंग में जो हेडिंग रखा था उस हेडिंग के साथ। अगर हेडिंग में स्पेस रहेगा तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक एज अ रोल नंबर स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर या रोल अंडरस्कोर नंबर बोल के। ओके इसको फिर से चेंज करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेल को मॉडिफाई करना है, रेंज को तो मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन इंडिविजुअल रेंज ऑफ पर्टिकुलर एक्सेल शीट। डिफाइन नेम समझ में आया क्या? किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछो या कुछ एक्सप्लेन फिर से करना है तो बताना। अगर समझ में आया तो यस टाइप कर दो। ओके सर। बोल स्टीवन। सर वो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करने से पहले हम लोग को पूरा पहले वो डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा ना? हाँ यानी तू सिलेक्ट कर रहा है उससे नाम ले रहा है ना। अगर तू उसके सिलेक्शन ही नहीं करेगा तो किधर से हाँ। क्या लेगा ना, अरे ना। हाँ। यानी मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शन ही नहीं ओके, किया, तो क्रिएट सबसे फ्रॉम पहले डाटा सिलेक्शन। सिलेक्ट करना। हाँ तो कुछ नाम नहीं क्रिएट होएगा ना, तो इसके लिए डेटा सिलेक्ट करना है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि पूरा ही सिलेक्ट करना है। अभी मुझे सबके नाम चाहिए इसके लिए मैंने सब लिया। अगर मुझे खाली जो सब्जेक्ट है उसके ही सिलेक्ट कर नाम देने तो मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करके नाम दे देगा तो खाली सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे ऐसा। ठीक है? ओके सर। ओके या यस सर। एनी डाउट प्रदीप सर? अगर मैं टॉप रो ही सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट सिलेक्शन करता हूँ तो भी मेरा इंग्लिश का नहीं। पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा? नहीं 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 नहीं, वो क्या बता रहा है देखो, जो इन्फो दे रहा है ना वो क्या बोल रहा है, आपने जो सिलेक्शन किया वो सिलेक्शन में से टॉप हेडिंग जो रहेगा वो नाम ले लेगा वो। समझ में आया क्या? ओके। वो तो इसकी वजह से वो टॉप हेडिंग बोल के नाम ले रहे हैं। हाँ। आप खाली हेडिंग सिलेक्ट करेंगे तो नहीं लेगा ना। यानी मैं यहाँ पे देखो सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन तो क्या बोल रहा है, क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज इन द टॉप रो। समझा? यानी आप यानी जो सिलेक्शन किया उसमें टॉप रो में जो वैल्यू है उसका नाम लेके वो रेंज सिलेक्ट करो तो उसकी वजह से वो ले रहा है। आप खाली हेडिंग लेंगे तो नहीं लेगा वो। ठीक है? ओके। एनी डाउट? एनी डाउट? ओके उसके आगे बताते हम लोग, चले जाते हैं। अब ये हम लोगों ने जो डिफाइन नेम किया उसका यूज क्या है एग्जैक्टली कोई बता सकता है? अनम्यूट करके वेयर यू आर गोइंग टू यूज दिस। फॉर्मूला के टाइम पे आई मीन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, पूरा Okay. स्टार्ट टू ओके एंड वो उतना नाम ही ले सकते हैं। ठीक है। मतलब रो कॉलम ऐसा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। ओके लेट्स चेक इन। हम लोग देखते हैं अभी कैसा यूज करना है उसको। ओके रिबन को कोलैप्स करता हूँ मैं तो आपको जूम करके दिखेगा ना। ये रेंज है। अभी मुझे क्या करना है, काउंट फॉर्मूला सिखाना है आपको। तो काउंट में पहले 3 फॉर्मूले सीखेंगे हम लोग, काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। ओके अभी ना डेली आपको नोटबुक में ना लिख के रखना है, आप जो जो फॉर्मूले सीख रहे हैं ना, तो सम सीखा तो सम लिख के रखो, मैक्सिमम लिख के रखो, मिनिमम लिख के रखो, लार्ज। एट द एंड ऑफ द आपको मालूम रहना चाहिए कि आपने कितने फॉर्मूले सीखे हैं और कौन से कैसे यूज हो रहे हैं। सो देखो पहला काउंट लेता हूँ मैं, काउंट। तो हम लोग 3 फॉर्मूले पहले देखें, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, और उसके बाद इफ एंड इफ एस अगर आपको समझ में आया तो। सो पहला लेता हूँ मैं काउंट। आपको जो फॉर्मूला लेना है वो सिलेक्ट करना और टैब दबाना है, काउंट। अभी काउंट में वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 ऐसा ले रहे हैं। सो हम लोग रेंज लेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, रोल नंबर कितने वो सब काउंट करने हैं, स्टूडेंट कितने काउंट करना है। तो मैंने रोल नंबर सेलेक्ट किया। सो यहाँ पे देखो मैंने अभी रेंज सिलेक्ट किया ना, तो ऑटोमेटिकली वो रेंज को नाम दिया था तो इसके लिए वो नाम आ गया रोल नंबर बोल के। क्या नाम आया? रोल नंबर बोल के नाम आ गया। अगर मैं रेंज में थोड़ा ही चेंज करता हूँ तो नाम चला गया। सो यहाँ पे देखो A3 to A21 यानी ऊपर तक नहीं लिया तो नाम चला है। सो अगर वो रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नाम आ रहा है। तो यहाँ पे एंटर करते हो, रोल नंबर कितने हैं? 20। देखो वही सेम फॉर्मूला, इक्वल, काउंट दिया मैंने।
अभी मुझे मालूम है रोल नंबर सेलेक्ट करना है और हम लोगों ने ऑलरेडी उसको डिफाइन नेम किया रहेगा, तो ROL। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, देखो ये fx लिखा है तो वो फंक्शन है, फॉर्मूला है वो, ओके। और ये सिलेक्शन दिखा रहा है तो ये आपका डिफाइन नेम है। सो आप जब भी टाइप करेंगे तो दो अलग दिखाएगा, एक फंक्शन अलग दिखाएगा और ये डिफाइन नेम, दोनों का सिंबल अलग है। जूम करके देखो, आप मोबाइल पे देख रहे हो तो सो ये सिंबल, यानी ये सिंबल इंडिकेट करते हैं आपका नाम दिया हुआ चीज़ है, और इस ये सिंबल इंडिकेट करते हैं आपका फॉर्मूला। तो मुझे ये रेंज सिलेक्ट करना है रोल नंबर का, तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर बोल के टैब दिया और यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट करता हूँ, एंटर, फिर भी 20 दिखा रहा हूँ। सो काउंट यानी क्या किया उसने, रोल नंबर को काउंट किया। सो मतलब मैं स्टूडेंट को काउंट करना है तो मैंने यहाँ पे काउंट करता हूँ मैं, ओके। काउंट करने के बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम सिलेक्ट करता हूँ, ओके। स्टूडेंट नेम, टैब दबाया, एंटर दबा दो। अभी स्टूडेंट नेम कितना दिखा रहा है वो 0, क्या दिखा रहा है 0। तो स्टूडेंट नेम कितना आया 0। ऐसा क्यों आया, काउंट में तो 20 दिखाया और स्टूडेंट नेम में ये 0 दिखा। तो ध्यान देना, काउंट क्या करता है, काउंट काउंट्स ओनली नंबर, यानी यहाँ पे देखो नंबर है बोल के उसने काउंट किया और यहाँ पे एक भी नंबर नहीं है तो उसने 0 बोल के दिखा। यानी लेट्स चेक, अभी ये 20 है और ये रोल नंबर है, इसमें मैंने टाइप किया, समझ लो ट्रांस बोल के टाइप करता हूँ मैं, तो क्या बोल रहा है अभी 19 दिखा रहा है, देखो, ओके। अगर वही यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ट्रांस 1 2 3 तो बोल रहा है 18। यानी ये कैलकुलेट क्या कर रहा है, प्योर नंबर कैलकुलेट कर रहा है, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं कर रहा है और अल्फाबेटिकल भी नहीं कर रहा है। समझ लो यहाँ पे मैं 2 सेल को डिलीट करता हूँ, एंटर कर दिया तो ब्लैंक सेल भी काउंट नहीं कर रहा है। यानी काउंट क्या करता है, जिस सेल में नंबर टाइप किया रहेगा उतनी सेल काउंट करेगा। तो ये इसमें 2 डिलीट है, एक अल्फाबेट है और एक अल्फा न्यूमेरिकल है, तो ये पूरे 20 जो रेंज है उसमें से मुझे 4 नहीं है तो 16 काउंट दिखा रहा है। तो मुझे अगर अल्फाबेट काउंट करना है तो क्या करना है, तो अल्फाबेट काउंट करना है तो हम लोग टाइप करेंगे इक्वल काउंट ए। क्या टाइप करेंगे, काउंट ए। तो काउंट ए को मैं टैब दबाता हूँ। टैब दबाने के बाद देखो फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप यानी क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा रेंज सिलेक्ट करो, या आप स्मार्ट यूजर रहेंगे तो क्या करेंगे, इक्वल पहले नाम देके रखेंगे, काउंट ए करेंगे और वहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट नेम बोल के रहेगा, तो स्टूडेंट नेम को टैब दबाएंगे, ओके। सो इट विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट स्टूडेंट रेंज और यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ तो इट शोज 20। सो यहाँ पे देखो ये अभी परफेक्टली 20 दिखा रहा है बिकॉज ये पूरा अल्फाबेटिकल है। सो लेट्स सी, अल्फाबेटिकल है, काउंट ए क्या कर रहा है, पूरा आपका 20 का रेंज दिखा रहा है, पर है ना। अभी यहाँ पे अगर मैं नंबर टाइप कर दिया, समझ लो 159, तो काउंट ए काउंट कर रहा है क्या, यस काउंट कर रहा है। अगर मैं अल्फा न्यूमेरिकल टाइप किया तो काउंट ए काउंट कर रहा है क्या, यस काउंट कर रहा है। यानी काउंट ए क्या कर रहा है आपका, अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल तीनों वैल्यू काउंट कर रहा है। अगर समझ लो इसमें से मेरे कुछ सेल्स को वैल्यू नहीं है तो वो काउंट कर रहा है क्या, नहीं। यानी काउंट ए क्या कर रहा है, ब्लैंक सेल्स काउंट नहीं कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, काउंट क्या कर रहा है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट कर रहा है। काउंट ए क्या कर रहा है, अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तीनों काउंट कर रहा है और ब्लैंक सेल काउंट नहीं कर रहा है। अभी समझ लो मुझे क्या करना है, ओनली ब्लैंक सेल ही काउंट कर रहे हैं। क्या करना है, ओनली ब्लैंक सेल मुझे काउंट करना है। तो हम लोग क्या टाइप करेंगे, इक्वल काउंट ब्लैंक, क्या डालेंगे, काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं नीचे चला जाता हूँ, टैब दबाया मैंने, काउंट ब्लैंक, फिर से मैंने स्टूडेंट नेम बोल के सिलेक्ट किया, टैब दबाया, टैब दबाया तो ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्ट हो गया, एंटर दबाता हूँ तो काउंट ब्लैंक का बोल रहा है ओनली 2। यानी यहाँ पे देखो ब्लैंक सेल्स कितने, 2 है तो 2 काउंट कर रहे हैं। अगर मैं ब्लैंक सेल्स इंक्रीज हो गए तो 3 काउंट कर रहा है, लेकिन अभी ब्लैंक सेल में ही वैल्यू आया मेरा तो 2 बोल के काउंट कर रहा है। सो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपके रेंज में से कितने वैल्यूज़ हैं, कितने नंबर्स हैं और कितने ब्लैंक सेल्स हैं, ये तीनों कैलकुलेट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक, ओके। सो
ये पहले 3 फॉर्मूले हो गए, आगे 2 लेने, काउंट इफ एंड काउंट इफ एस। किसी को कुछ डाउट पूछना है क्या? नहीं पूछना है तो नोट डाल देना, इंसर्ट कर देना, सभी मोड। और पूछना रहेगा तो पूछो। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नाउ नेक्स्ट है काउंट इफ एंड काउंट इफ एस, दैट इज द लास्ट 2 फॉर्मूलेज वी आर गोइंग टू टेक, और उसके बाद हम लोग लेक्चर क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वल यहाँ पे डाल दिया मैंने काउंट ब्लैंक, क्या ऐड कर दिया मैंने काउंट ब्लैंक, और यहाँ पे मैं टैब दबाता हूँ, और यहाँ पे मुझे सीटी काउंट करना है तो मैंने सीटी दिया और टैब दबा, सॉरी काउंट एक मुझे काउंट करना है, टोटल सिटीज़ कितने, तो मैंने क्या दिया काउंट ए दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सिटी CITY, तो यहाँ पे मैंने CITY डाल दिया और एंटर, तो टोटल सिटीज़ दिखा रहा है 20। अभी यहाँ पे जब टोटल सिटी 20 दिखा रहा है तो इन टोटल सिटी में से मुझे खाली पुणे में कितना सिटी है, पूना सिटी कितनी बार है, यानी पुणे में कितने जन है वो काउंट करना है, या मुंबई में कितने जन है काउंट करने, या दिल्ली में कितने जन है काउंट करना है। यानी मुझे क्या करना है, ये 20 वैल्यूज है मालूम है, लेकिन ये 20 वैल्यू में ओनली इन पुणे कितने, ओनली इन दिल्ली कितने, ओनली इन मुंबई कितने, वो काउंट करना है। सो मुझे क्या करना है, देखो मुझे काउंट नंबर नहीं करना है या कुछ अल्फ़ाबेट नहीं करना है, लेकिन मुझे कंडीशन वाइज काउंट करना है। क्या करना है, कंडीशन वाइज, यानी मुंबई रहेगा तब भी काउंट होना चाहिए, या दिल्ली रहेगा तब भी काउंट होना चाहिए, या पूना रहेगा तब भी काउंट होना चाहिए। सो कंडीशन वाइज जब काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग काउंट इफ। क्या यूज करेंगे, काउंट इफ। ओके, सो काउंट इफ को मैं टैब दबाता हूँ। सो 2 आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, रेंज एंड क्राइटेरिया। क्या पूछ रहा है, रेंज एंड क्राइटेरिया। तो जैसा मैंने पहले बोला कि मुझे सिटी काउंट करना है, लेकिन सिटी में से पुणे कितने वो काउंट करना है। क्या करना है, सिटी में से पुणे कितने वो काउंट करना है एक्चुअली। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंज यानी सिटी आएगा। सो आप यहाँ से रेंज सिलेक्ट करो, या अपने डिफाइन नेम दिया रहेगा तो डायरेक्टली सिटी टैप करके कॉमा। देखो यहाँ पे रेंज खत्म हो गया तो मैंने कॉमा डाला, यानी एक आर्गुमेंट खत्म हो गया तो कॉमा डालते हैं। अभी मुझे क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया देना है कि मुझे पुणे में से कितने हैं वो काउंट करना है। तो देखो हम लोग जब भी फॉर्मूला में अगर नंबर छोड़ के दूसरा कुछ भी टाइप कर रहे हैं, नंबर या सेल सिलेक्ट करके दूसरा कुछ भी टाइप कर रहे हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ा न्यूमेरिकल जो भी, तो उसको हम लोग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। सो ध्यान में रखना, आगे आपको सब फॉर्मूला में यही यूज़ करना है। आप कौन सा भी टेक्स्ट टाइप करना है इन फॉर्मूला, यानी ये फॉर्मूला कंटिन्यू चालू है और आर्ग्यूमेंट में आपको टेक्स्ट टाइप करना है खुद का, तो उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। तो यहाँ पे क्या डालता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा डालता हूँ क्राइटेरिया के लिए। सो मैंने लिखा पुणे, PUNE पुणे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सो यहाँ पे देखो मैंने रेंज सिलेक्ट किया सिटी और क्राइटेरिया दिया पुणे, और पुणे को मैं क्या करता हूँ क्लोज ब्रैकेट एंटर। सो अभी कितना दिखा रहा है, देखो 6 यानी क्या दिखा रहा है, पूरा सिटी कितने सिटी में काउंट करूंगा तो टोटल सिटी का वैल्यू दिखा है उसने 20 काउंट है, और 20 में से मैं अगर पुणे के काउंट करता हूँ तो मुझे 6 है। सेम मुझे पुणे के जगह मुंबई काउंट करना, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा डालूंगा MUMBI मुंबई और एंटर, तो 8। अभी ये तो सेम फंडा हो गया टेबल जैसा, यानी 5 का टेबल चाहिए तो मुझे फिर से 5 को एडिट करके लो, या 15 का चाहिए तो 15 का एडिट करके। तो उधर भी हम लोगों ने सेल रेफरेंस लिया था टेबल का वैल्यू के लिए, तो उधर रेफरेंस डालते तो आ जाता। तो मुझे यहाँ पे भी सेल रेफरेंस लेना है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया में मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये सेल रेफरेंस लिया मैंने, समझा। ओके, तो ये सेल रेफरेंस में अभी तक कुछ भी नहीं है तो इसके लिए 0 दिखा रहा है। अगर मैं समझ लो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पुणे, PUNE पुणे, तो यहाँ पे दिखा रहा है पूना का वैल्यू। यहाँ पे टाइप किया मैंने मुंबई, MUMBI मुंबई, तो मुंबई का वैल्यू दिख रहा है। अगर मैं दिल्ली टाइप करता हूँ तो दिल्ली का वैल्यू, अभी दिल्ली का क्या हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। सो दिल्ली का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो DLH है क्या, नहीं। सो
दिल्ली डाला मैंने और फिर से गलत डाला क्या मैंने, DELH है दिल्ली। सो दिल्ली का कितना है टोटल 6। सो दिस इज कॉल्ड योर सेल रेफरेंस। यानी सेल रेफरेंस यानी जब हम लोग रेंज क्राइटेरिया दे रहे थे तो वहाँ पे सेल रेफरेंस लिया, और जब सिटी लिया तो रेंज लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज काउंट इफ। काउंट इफ यानी क्या हो रहा है, कंडीशन वाइज आप काउंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग काउंट इफ। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही ले रहे हैं, बिकॉज बहुत सारा फॉर्मूलाज हो गया एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस ऑफ ईच वन। सो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको बताता हूँ। शीट्स में आपको बेसिक मैथ्स में मैंने कौन सा भी सॉल्व कर बेसिक फार्मूला में कौन सा भी फार्मूला में सॉल्व करके नहीं रखा है, तो आपको ये पूरे सब आंसर्स निकालने, मैक्सिमम मिनिमम रैंक प्रोडक्ट सब के लिए। यहाँ पे आपको डिफाइन नेम का प्रैक्टिस करना है। डोंट गो फॉर एनी ऑफ दिस, ये फिलहाल बाकी सब के लिए मत जाना। यहाँ पे खाली ये तीनों काउंट करना है, ये रेंज में काउंट करने के लिए बोला उन्होंने। सो यहाँ पे देखो काउंट करना है, तो टोटल कितने हैं काउंट करने, नंबर काउंट हो जाएगा। देखो काउंट, और ये रेंज सिलेक्ट किया तो ये रेंज में कितने नंबर से 5। अगर मुझे अल्फ़ाबेट अल्फ़ा न्यूमेरिकल सब काउंट करना तो मैंने काउंटेड दिया और रेंज सिलेक्ट किया तो अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ा न्यूमेरिकल सब काउंट होगा। और मुझे ब्लैंक सेल काउंट करना है तो यहाँ पे मैंने काउंट ब्लैंक दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं रेंज सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लैंक सेल काउंट होगा। सो दिस इज हाउ काउंटेड काउंट ब्लैंक बॉक्स। सो आपको ये प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे कुछ मत करना फिलहाल। और यहाँ पे काउंट फॉर्मूला में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे पूरा काउंट करना है। सो देखो काउंट में यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएशन दिखाया है, उसको काउंट करना है। काउंट ए में आपको काउंट करना है, काउंट ब्लैंक में आपको ब्लैंक सेल्स काउंट करना है, और काउंट इफ में आपको कंडीशन वाइज काउंटिंग करना है। ओके, यानी इफ में ये छोटा सा असाइनमेंट भी है, वो आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ तक आपको असाइनमेंट कंप्लीट सॉल्व करना है, और कल आते समय आपको पूरा कंप्लीट आके दिखाना है। ओके, हाँ अभी तो कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, आपको डाउट रहेगा तो वी कैन सॉल्व इट एक्चुअली।